नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के मामले में दाखिल अवमानना याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस मामले में अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अधिकारियों को चेताया। कहा, कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, नहीं तो पूरा संगठन पहुंचेंगे दफ्तर। झारखंड में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने राज्य के अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ऑफिस में पहुंचे तो उनकी सुनी जाए। उन्होंने संगठन को यह निर्देश दिया है कि अगर कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है तो पूरा संगठन उस दफ्तर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो मैं भी पहुंचूंगा। इससे पहले गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस विधायकों ने अपना संकल्प दोहराया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला के कुचाई में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। कच्ची सड़क पर बिछाए 35 कैन बम बरामद। झारखंड के सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत कुचाई के दलभंगा ओपी क्षेत्र स्थित गेरूडी व डोंडारदा गांव के बीच कच्ची सड़क पर पुलिस को टारगेट कर नक्सलियों ने 25 कैन बम बिछाए, लेकिन समय रहते पुलिस ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 35 कैन बम को बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी एसपी आनंद प्रकाश तिग्गा ने दी। एसपी श्री तिग्गा ने बताया कि पुलिस व सीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिली कि कुचाई के जंगलों में आईईडी प्लांट किया गया है। सूचना के आधार पर ही अभियान के दौरान बरामद कैन बम को बम निरोधक दस्ता द्वारा डिफ्यूज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून सत्र के पहले दिन ही बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता न मानने पर बीजेपी का हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के दौरान मुख्य विपक्षी भाजपा ने पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता न दिए जाने का मामला उठाया और जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही यह मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि आखिर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को किस कारण से अभी तक विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के धूत में शख्स ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर किया हंगामा। सुरक्षाकर्मी की चप्पल से की पिटाई। झारखंड के दुमका जिले में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामे की घटना सामने आई है। घटना जिले के जामा थाना क्षेत्र स्थित वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां नशे के धूत में होकर वैक्सीन लेने पहुंचे शख्स ने स्वास्थ्य कर्मी के साथ गाली गलौज कर चप्पल से उनकी पिटाई की है। इधर इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब युवक द्वारा किए गए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर अंगदान करने की इच्छा है तो आइए रिम्स अस्पताल जल्द शुरू करेगा ट्रांसप्लांट। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान रिम्स में कॉर्निया और स्किन ट्रांसप्लांट के बाद अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने वाली है। अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो रिम्स में आपका स्वागत है। अस्पताल ने इसके लिए ऑर्गन डोनेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार नियमों का पालन करते हुए अंगदान कर सकेंगे। अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर लीवर, पैनक्रियाज व अन्य अंगों के ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन देने में गड़बड़ी करने पर डीलरों पर होगी कार्रवाई। रांची जिले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन वितरण में गड़बड़ी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी डीलरों को अलग अलग योजनाओं के लाभुकों को अनाज देने का निर्देश दिया गया है। किसी भी डीलर के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिला आपूर्ति कार्यालय में डीलर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। शिकायतों के जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुक्रवार से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में गूंजेगा लैंड बैंक और 27% आरक्षण का मुद्दा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार में सहयोग कांग्रेस ने भी सत्र के दौरान कई मुद्दे उठाने की बात कही है। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लागू लैंड बैंक को निरस्त करने की मांग की है। इसके साथ पिछड़ों को 27% आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री बोले झारखंड में जमीन की मची है लूट खसोट, आदिवासी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। झारखंड राज्य में चारों ओर अव्यवस्था का आलम है, जमीन की लूट खसोट मची हुई है। खासकर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कारोबार हो रहा है। उक्त बातें शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में कही। वे वहां 2 प्रखंडों में स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकार को भी कहा है कि इसके लिए डेटाबेस बनाकर जमीन की संरक्षित करें। सभी जिलों के लिए जांच टीम बनाकर जांच कराकर उचित कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु पलायन कर रही 19 लड़कियों को रेल पुलिस ने हिरासत में लिया, जाने क्यों। झारखंड के बोकारो जिले में चंद्रपुरा रेल थाना पुलिस ने गुरुवार को काम के लिए तमिलनाडु पलायन कर रही 19 लड़कियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। चंद्रपुरा रेल थाने के प्रभारी प्रेम कुमार पांडे ने बताया कि हिरासत में ली गई इन 19 लड़कियों की निशानदेही पर धनबाद अल्लाह पूजा एक्सप्रेस से तमिलनाडु जा रही एक महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की जा रही है। पांडे के अनुसार बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह जिले के इन लड़कियों के पास से चेन्नई सेंट्रल रेलवे जंक्शन का टिकट मिला है और उन्होंने पुलिस को बताया कि वे काम के सिलसिले में सभी तमिलनाडु जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने को धनबाद जिला प्रशासन तैयार। प्रबंधकों को पत्र भेज उपायुक्त ने चेताया, यदि आपके बच्चे किसी निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रबंधन द्वारा लगातार आप पर बढ़े हुए ट्यूशन फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, साथ ही फीस जमा नहीं करने पर आपके बच्चों का नाम काटने की चेतावनी दे रहे हैं या फिर नाम काट रहे हैं, तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है। दरअसल धनबाद जिला प्रशासन ने इस संबंध में कई लोगों और अभिभावकों से मिल रही शिकायतों का संज्ञान लिया है। इसको लेकर संजीदा जिला के उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी निजी प्रबंधन और मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। सिंह ने ऐसे विद्यालय प्रबंधकों को स्पष्ट तौर पर फी नहीं बढ़ाने और विद्यार्थियों का नाम नहीं काटने के लिए कहा है। जो प्रबंधन ऐसा नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात उपायुक्त ने कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 2 दिनों में मिले 28 नए कोरोना संक्रमित। अपर मुख्य सचिव बोले जांच की रफ्तार में नहीं आनी चाहिए कमी। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। गुरुवार को 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि बुधवार को 15 संक्रमित मिले थे। 2 दिनों में 28 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। दूसरी ओर कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या गुरुवार को 9 रही। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 85 हो गई है। अभी तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 85,644 हो गई है। अधिकतर मरीज रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में दिए जा रहे सैंपल में पॉजिटिव मिल रहे हैं। आदेश के अनुसार किसी भी मरीज को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी शहर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक भी संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों में लक्ष्य के अनुरूप कोरोना की जाँच कराने के निर्देश उपायुक्तों व सिविल सर्जनों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना जाँच की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दिसंबर के पहले निकाय चुनाव की कोई संभावना नहीं, काम करती रहेगी पंचायत समितियां, जाने पूरा डिटेल। राज्य में नगर निकाय व पंचायत चुनाव पर अक्टूबर के बाद ही विचार किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण दिसंबर जनवरी के पहले राज्य सरकार पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि हाल के दिनों में देश भर में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अगले 1 से 2 महीने तक चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। श्री चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार चुनाव से संबंधित मामलों को नजदीक से देख रही है। संक्रमण की समीक्षा के बाद सुरक्षित माहौल में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक हफ्ते में 48% गिरा बारिश का ग्राफ। सितंबर के दूसरे सप्ताह सामान्य से ज्यादा बरसेगा मानसून। इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई है। 1 जून से 31 अगस्त तक 988 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो सामान्य बारिश से कहीं ज्यादा है। हालांकि इसके बाद भी 28 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान बारिश में कमी आ गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो इन 6 से 7 दिनों में धनबाद में 48% कम बारिश हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह के अंत तक बारिश सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह दिन की पहली पाली में ही बारिश की संभावना बनी रहेगी। दोपहर बाद बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह यानी 9 से 16 सितंबर के दौरान अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारसनाथ की तलहटी में एकल अभियान से जुड़कर 400 गांव के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दमखम। एकल अभियान की ओर से संचालित एकल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र पारसनाथ एवं शिखरजी के तत्वाधान में 3 दिवसीय स्वामी विवेकानंद फुटबॉल एवं खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन भारत माता चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर कुम्हर लालो के मैदान में किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे GRC अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा कि एकल ग्रामोत्थान समग्र ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी निमित्त ग्रामीण युवाओं सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके स्वाभिमान को बढ़ाने हेतु शुक्रवार से यह टूर्नामेंट शुरू किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर खून की होली, गोली लगने से एक की मौत, 2 अन्य घायल। धनबाद जिले में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कहीं न कहीं बड़ी घटनाएं हो रही है। इसी क्रम में कतरास राजस्थानी धर्मशाला के समीप बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर नीरज तिवारी नाम के शख्स की हत्या कर दी है। इस मामले में गोली लगने से गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के पूर्व सदस्य रहे रौनक गुप्ता और रोहित गुप्ता घायल हो गए हैं। कतरास पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानंद में खून से लथपथ जमीन पर पड़े घायल नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता को असरफी अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने नीरज तिवारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि रौनक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं लोगों ने रोहित गुप्ता को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम ले गए, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि कोयले के कारोबार को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीणों ने पहले प्रेमी प्रेमिका को जमकर पीटा, फिर जबरन करा दी शादी। झारखंड के गिरिडीह जिले के मोतीलेदा गांव में एक अमानवीय घटना सामने आई है। ग्रामीण ने प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। गांव वालों ने प्रेमी युगल को पकड़कर पहले जमकर पीटा और उसके बाद उनकी शादी करा दी। बताया जाता है कि महुआर के प्रेमी और मोतीलेदा की रहने वाली उनकी प्रेमिका एक दूसरे से वर्षों से प्यार करते आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने मोतीलेदा पहुंचा था। दोनों सुनसान जगह पर अतरंग स्थिति में थे। उसी वक्त ग्रामीणों की उन पर नजर पड़ गई। इसके बाद गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। ग्रामीणों के अनुसार प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर लोग आक्रोशित हो उठे और मौके पर ही उनकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि इसी बीच कुछ गणमान्य लोग पहुंचे और दोनों को बचा लिया। प्रेमी की ज्यादा पिटाई होता देख प्रेमिका ने मोर्चा संभाल लिया और उसे बचाते हुए कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसमें किसी को भी रोड़ा बनने का हक नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय के 4 स्टूडेंट को हर साल मिलेगी 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप। आप भी करें आवेदन। झारखंड के जमशेदपुर स्थित राजेंद्र विद्यालय के 4 स्टूडेंट को हर साल 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इन चारों स्टूडेंट्स का केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के प्रभावशाली विद्यार्थियों को दी जाने वाली इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए चयन हुआ है। राजेंद्र विद्यालय के 4 स्टूडेंट्स निशेष नमन, निष्ठा सिंह, जीशान फैजल और अभिषेक कुमार मिश्र का चयन किया गया है। इस स्कॉलरशिप के मिलने से चारों स्टूडेंट्स को अगले 5 साल तक प्रति वर्ष 80,000 रुपए की राशि दी जाएगी। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले चारों स्टूडेंट ने इस बार 12वीं की परीक्षा में हिस्सा लिया था।